हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने भी आज वोट कास्ट किया है अम्बाला सिटी में, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपने वोट कास्ट किया है, किस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला? बिल्कुल, वाकई रवि, लोगों में उत्साह काफ़ी नज़र आ रहा है वोटिंग को लेकर। हम देख रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं भी और युवा भी लगातार अंदर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वोटिंग का निशान दिखाना चाहती हूँ। अभी वोट करके जस्ट मैं बाहर आई हूँ, पूरे हरियाणा को कवर किया हमने किया और हर जगह पर हम हरियाणा के गए। तमाम दर्शकों से बार बार यही अपील की कि आप वोट डालने के लिए ज़रूर आइए। ये मौका 5 साल में एक बार आपको मिलता है अपने नेता को चुनने का, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का, और कैसी सरकार आप चाहते हैं, कौन सांसद चाहते हैं जो आपके तमाम मुद्दों को उठाए, आपका प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे में आज फिर से ये अपील मैं अपने तमाम दर्शकों से करूंगी कि आप प्लीज़ अपने घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए ज़रूर पहुंचिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर। लगातार इलेक्शन कमीशन भी इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के तमाम कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और वेबसाइट के जरिए। किसी को अगर बूथ नहीं मिल रहा है अपना, तो फैसिलिटेट करने के लिए वोटर्स को बहुत सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। हालांकि फिर से अपील कि आप घर से बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए अपने अपने वोटिंग बूथ्स पर और जाकर वोट कीजिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए वोट करना बेहद ज़रूरी है रवि। हम जब भी पूरे हरियाणा में हम गए और हमने देखा, तमाम वोटर्स से भी बात की, उत्साहित तो थे, तमाम उनके मुद्दे थे जिनको लेकर वो इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनने की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, लोग वोट करने के लिए आना भी चाहते हैं। पर जिस तरीके से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने देखा सुबह से ही भीड़ अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आ रही थी। और अम्बाला की खुद की मैं वोटर हूँ और इसीलिए पूरे चुनाव को कवर करने के बाद आज सबसे पहले सोचा कि जाके वोट डालनी चाहिए और साथ के साथ काम भी होता जाएगा। लेकिन वोट डालने के लिए तमाम लोग पहुंचे, यही लगातार। प्रशासन की व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं जब आप यहाँ हैं? किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा, या फिर जिस प्रकार से प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्या काफ़ी हैं? वाकई में लोगों को, वोटर्स को खास तौर पे समझाने के लिए, बताने के लिए और एक फेयर पोलिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब हम यहाँ पे पहुँचे वोट डालने के लिए, तो आप देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ने मुझे कहा कि मैडम अपना फ़ोन आपके पास तो नहीं है, क्योंकि आप अंदर फ़ोन कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की देखी कि एक ही व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है, अंदर जाकर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से उनको वायरल किया जा रहा है, जो काफ़ी लोग जिसको लेकर सवाल अक्सर उठाते रहे हैं। और तमाम पार्टियाँ लगातार ये आरोप भी लगाती रही कि इलेक्शन कमीशन फेयर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर तो कम्प्लीटली सख्ताई से रोका जा रहा है। वोटर्स को अंदर फ़ोन लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक अपना ID प्रूफ कैरी करना है अलॉन्ग विद योर स्लिप, जिसको लेकर आप वोट डालेंगे, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी। तो वो स्लिप बहुत ही मैंडेटरी है, आपका ID कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है जो आपकी पहचान है। और उसके बाद जो अंदर की प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत जल्दी आप वोट अपना पोल करके आप बाहर आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है कि फेयर इलेक्शन करवाया जाए और लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। हालांकि यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रही है प्रॉब्लम, चीज़ें स्मूथ है, बट लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देखिए पीछे तस्वीरें, बुजुर्ग भी भारी तादाद में पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और साफ तौर पे एक बड़ा मैसेज इन तस्वीरों को देखकर वोटर्स को है और प्रदेशवासियों को है। और तमाम जो नेता इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, जो चुनावी मैदान में हैं, वो अंदाज़ा लगा लें और अपने दिल की धड़कनें ज़रा थाम के रखें, क्योंकि अभी वोटिंग है। किसको लोग चुनने वाले हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हालांकि 4 जून को मिलेगा। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के कार्यक्रम महाभारत के जरिए हम ग्राउंड जीरो पर हर जगह गए, हमने तमाम लोगों से ग्राउंड जीरो की हर एक बात लोगों तक पहुँचाई, तमाम परेशानियों को दिखलाया, लोगों के मुद्दों को बताया। और आज वो दिन है जब लोगों को चुनना है अपना नेता, जब लोगों को चुनना है अपना सांसद, और किसको वोट करते हैं, क्या स्थिति रहती है। फाइट जो कि लगातार हम देख रहे थे रवि, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही थी। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तब हालांकि ये तमाम तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन हम देखें, जब हमने अलग अलग हम रास्ते से आ रहे थे, आप भी मेरे साथ ही थे, और हम देख रहे थे कि किस पार्टी के टेंट में कितनी भीड़ है। आप देखिए तो बहुत सी ऐसी भी पार्टियां नजर आई, हमेशा करते रहते हैं। एक नई चीज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार शुरू की गई है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए उनके घर पर ही वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। एक अनूठी पहल है और इसके साथ साथ एक आचार संहिता का जो उल्लंघन करता है उसके लिए भी एक ऐप शुरू की गई। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जनता को कितना
फायदा इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे होता है मैम? बिल्कुल, देखिए रवि, मैंने पहले ही कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अब बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है और वाकई वो सराहनीय हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की भी आपने बात की कि लोगों को घर तक जा रहे हैं उनके वोट को कास्ट करने के लिए, ताकि उनको यहाँ पे ना आना पड़े, उनको सहूलियत हो। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं। वो बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, कोई लाठी का सहारा लिए हुए है, तो कोई अपने परिवार के किसी सदस्य का हाथ पकड़कर वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। तो अभी वाकई में इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तो जायज़ हैं, पूरी हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी भी तैयारियां पूरी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार क्या करने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए, यूथ एक मेजर चंक है हमारे वोटर्स के, और तमाम पार्टियां यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ तमाम कोशिशें करती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मालूम है कि चीज़ों को डिजिटलाइज करना कितना ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड नंबर है, उस नंबर के जरिए आपको बूथ पता लगाना है, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं। लेकिन कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको परेशानियां आ रही हैं, वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है, डिटेल्स डालने के बावजूद भी लोगों का जो बूथ नंबर है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी यहाँ पे भी मिले और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का हमारा वोटर ID कार्ड नंबर है, लेकिन हमारा बूथ कौन सा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम वेबसाइट पर ट्राई कर रहे हैं, हम वो जो नंबर दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने उस पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन अगर आपने किया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है और लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। हरियाणा न्यूज़ लगातार 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, आपने खुद मैम ग्राउंड जीरो सर्वेज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, इसके अलावा योद्धाओं का इंटरव्यू आपने किया है, सेनापतियों का इंटरव्यू आपने किया है। क्या माहौल लगता है कि इस बार जनता का जो अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, एक निर्णायक जो साबित होता है, वो कहीं ना कहीं साइलेंट है? इस बार जनता जो है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए इस प्रकार की जब चीजें होती हैं तो चुनौती भरा वाकई चुनौतीपूर्ण है रवि। आप देखिए ये चुनाव, भले ही तमाम पार्टियां, मेजरली कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूंगी क्योंकि वही मेजर टक्कर में नजर आ रहे हैं। दावे बीजेपी की तरफ से भी हैं, दावे कांग्रेस की तरफ से भी हैं, लेकिन जनता किस पे आशीर्वाद देती है। और देखिए साइलेंट वोटर्स का जो आपने जिक्र किया वो एक बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर ली जाए, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत हैं, वो काफ़ी हैं। फिर से तमाम जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने के लिए, लेकिन वोटर सर्वोपरि है। तमाम नेताओं ने अपने मन की बात कह ली, तमाम प्रचार के कार्यक्रम कर लिए, तमाम जगह पर जाकर रोड शो किए, रैलीज की, सब कुछ कर लिया, लेकिन आज का जो दिन है रवि, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर का है। वोटर्स आप देखिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। वोटर्स आपको कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो आप देखिए, जब हम खुद जब ग्राउंड जीरो पर गए, मैंने लोगों से बात की, हर लोकसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची महाभारत कार्यक्रम के जरिए, और हमने जब लोगों से बात की रवि, तो साफ तौर पे ये एक चीज़ बहुत ही क्लियर थी कि वोटर्स, ऐसा होता था कि हम उनसे बात करते थे, वो हमें एक पल कुछ कहते थे, दूसरे ही पल कुछ और कहते थे। तो यानी कि ऐसा कोई भी पार्टी ना समझे कि उसके लिए जो ये चुनाव है, ये जो इलेक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और फ्री गोइंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारा जो वोटर है उसके मन में क्या है रवि, आप देखिए वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो जब वोटिंग डालने के लिए जाता है, EVM मशीन के सामने जब खड़ा होता है, तब फाइनल निर्णायक फैसला उसकी तरफ से किया जाता है और उसके बाद जो EVM का बटन है वो दबाया जाता है। तो तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं से मैं कहूँगी कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वाकई आप आ रहे हैं। वोटर के मन में क्या है और वोटर क्या फैसला करने वाला है, ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती भी हो सकता है, मुसीबत भी बन सकता है। 4 जून को मालूम होगा, हालांकि तब तक परेशान रहने की जरूरत भी है, टेंशन भी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देखिए जब एक नेता चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो बहुत सी चीज़ें स्टेक पर होती हैं। और ऐसे में ये चुनाव जो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है, हम जब अलग अलग जगह पर गए रवि, तो हम देख रहे हैं साफ तौर पे माहौल किस तरीके से नज़र आ रहा है। चीज़ें बदली भी नज़र आ रही हैं, कुछ साइलेंट हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वोट डालने जाएंगे तभी सोचेंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। वोटर भी इतनी आसानी से वोट किसी को देने वाला नहीं है। वोटर्स ने ठान लिया है, सोच लिया है कि तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम उनके जो मुद्दे हैं, तमाम पैरामीटर्स हैं, तमाम जो भी उनके फैक्टर्स हैं, अलग अलग चुनावी अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जिनकी समस्याएं हैं, उसका उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, उनकी परेशानियों का हल कौन करेगा, वास्तव में कौन ऐसा नेता है जो उनके बीच में रहकर उनके काम भी करे। और इस बार आप देखिए चुनाव वाकई में एक अलग ही जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि वोटर्स
मैं जिस तरीके से पहले भी कहा, साइलेंट है, कंफ्यूज है और वो इस बार जरूर चौंका देंगे सबको। वोटर साइलेंट जरूर हैं, लेकिन आप लोग साइलेंट ना रहें, घर से निकलिए, वोट करिए। तो देखिए, पल पल की अपडेट्स जो हैं वो लगातार हरियाणा न्यूज आप लोगों तक पहुंचा रहा है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा में 5 बजे तक 55.93% वोटिंग हो चुकी है। बड़ी जानकारी, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 5 बजे तक 58.38% वोटिंग हुई है और हिसार में 53.85% वोटिंग हो चुकी है। तो ये 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है, इसकी जानकारी हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम लोकसभा में 51.75% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, 53.64% वोटिंग हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से 56.11% वोटिंग हो गई है। तो लगातार ये आंकड़े हम पहुंचा रहे हैं कि अब तक कितने परसेंट वोटिंग जो है हरियाणा में हुई है। बिल्कुल, सिरसा में अब तक 59.57% वोटिंग सबसे ज्यादा है, ये साधना आंकड़ा। और बिल्कुल, रोहतक लोकसभा में 5 बजे तक 58.28% वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। तो ये लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनीपत की अगर हम बात करें तो 55.49% वोटिंग। 6 बजने में कुछ ही समय बाकी है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला जो है वो 4 तारीख को होगा, परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन जो जनता ने तय किया है वो आज मशीन में कैद जरूर हो जाएगा कुछ ही देर और आपको ये भी जानकारी दे दें कि वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। करनाल की बात करें तो 55.71% वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में 51.75% मतदान। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए हम लगातार अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बार बार हरियाणा न्यूज जो है वो लोगों को यही कह रहा है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए। अगर अभी तक भी आप वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं तो जल्दी से उठिए और जल्दी अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वोट डालना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप लोग जरूर अच्छे से निभाइए। तो लोकतंत्र का महापर्व है ये, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। लगातार ये तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तब की हम ये तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। तमाम दिग्गज, तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंचे। तो वोटिंग डे की जो महाकवरेज है, हरियाणा न्यूज सुबह 6 बजे से ही आप लोगों तक वो तस्वीरें भी साझा कर रहा है। हर अपडेट को हम पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे तक कितने परसेंट वोटिंग हुई है, कितने परसेंट मतदान हुआ है, वो भी आंकड़े हमने तमाम दर्शकों तक साझा किए हैं। 2019 की अगर राष्ट्रीय में बात कर लूं तो उस वक्त 75% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो अब 55% से ज्यादा ही वोटिंग हुई है, यानी कि 58% ही वोटिंग हुई है। क्या वजह रही कि इतने कम परसेंटेज में वोटिंग हुई है? क्या भीषण गर्मी एक वजह मानी जाए? बिल्कुल, और ये चर्चा का विषय भी है साधना। फिलहाल इंतजार करना होगा 6 बजने का, जब वोटिंग जो है वो खत्म होंगे उसके बाद प्रतिशत जो है साफ हो जाएंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए, कई बार जो प्रतिशत है वो रुझान भी तय करते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार कुछ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ग्राफिक्स भी हम देख रहे हैं। तो ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत जो है वो कैद हो गई है वीवीपैट में, मशीन में। और अलग अलग सीटों के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि इनके बीच कहां पर क्या कुछ टक्कर देखने को मिल रही है। तो हरियाणा न्यूज की जो टीम है लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात रही है शुरुआत से ही, और पल पल की अपडेट हम लगातार देते रहे हैं। रिपोर्टरों का भी उसमें खास रोल रहा है। हमारे साथ तमाम संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुकुल सतीजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गगन सांगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और अक्षय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का रहा आज का मतदान? कुछ समय हालांकि बाकी है, लेकिन अब तक जो वोट आप देखते आए, मतदान किस तरह से आज व्यवस्था रही, क्या कुछ देखने को मिला खास? क्या रिपोर्ट है भाई?
बिल्कुल देखिए, अगर करनाल की बात करें, करनाल बेहद ही खास है और हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि करनाल की अगर बात करें लोकसभा के साथ साथ जो है विधानसभा उपचुनाव भी है। लोकसभा में अगर हम बात करें 55.71% जो है यहाँ पर अब तक डल चुका है, शाम अगर 5 बजे तक की अगर आंकड़ों की बात करें। वहीं अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें 50% जो है वोटिंग अब तक हो चुकी है। वहीं जो है लोगों का जो रुझान है वोट को लेकर, सुबह हालांकि काफी जोश जरूर देखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो हम यहाँ पर मौजूद है पोलिंग सेंटर पर, जहां पर आप देखते हैं कि पूरा का पूरा खाली नजर आ रहा है। यहाँ पर जो फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जो यहाँ पर घरों से बाहर निकले जरूर थे, लेकिन सुबह के इस समय जो है कुछ हालांकि यहाँ पर जरूर देखने को मिला था, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल पूरा का पूरा जो पोलिंग सेंटर है, जो बूथ है, वो खाली ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही समय रह चुका है और ऐसे में लोगों से भी जो है लगातार अलग अलग प्रशासन की अगर बात करें, उन्होंने भी जो है लगातार अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि आप अपने मत का प्रयोग अच्छे से करेंगे। और जी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र से हर अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गगन, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं, अभी कुरुक्षेत्र में ये बताइए कि जितने % वोटिंग हुई है और अभी फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद जो है वो लोग वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। ये भी बताइए कि जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, क्या वो अभी 6 बजे के बाद भी वोट कास्ट करने के लिए लगातार पहुंचते रहेंगे? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो अभी तक जो है 58% जो है वोटिंग हो चुकी है और लगातार जो है वोटर सुबह के समय में ही ज्यादा ही अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे और दोपहर के समय में देखिए वो काफी कम ही वोट डली और अभी देखिए कुछ ही समय जो है रह गया कि वोट डालने को लेकर, लेकिन लगातार जो है लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 बजे के बाद जो है जो दरवाजे जो है बंद हो जाएंगे और जो लोग इस 4 दीवारी के अंदर रहेंगे वही वोट डाल सकेंगे। इस तरह को लेकर जो प्रशासन के द्वारा पहले ही जो है बता दिया गया था और लगातार जो है हरियाणा न्यूज 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है अपनी नजरें जमाए हुए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए तो बहुत ही खास जो है माना जाता है, त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 2 बार यहाँ से सांसद रहे नवीन जिंदल मैदान में है, सुशील गुप्ता जो पूर्व राज्यसभा सांसद है, अभय सिंह चौटाला जो है एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं काफी दिग्गज जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और काफी टक्कर का मुकाबला जो है रहने वाला है। सुबह से ही जो है हरियाणा न्यूज की टीम जो है 6 बजे से ही जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार जो है जो मतदाता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए तकरीबन 17,94,300 मतदाता जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें से अभी तक जो है 58% जो अभी तक जो है वोटिंग हुई है और कुछ ही देर के बाद जो है देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है बिल्कुल खाली जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और जो मतदाता है वो सुबह के समय में ही अपनी वोट डालकर जो है जा चुके हैं। कुछ जो लोग रह गए थे वो ही अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम जो परसेंटेज जो है मतदाता जो मत हुई है उसका कारण ये भी बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि ज्यादातर युवा जो है वो विदेशों में जो है चले गए हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, तो इस वजह से जो है इतनी ज्यादा ठीक है गगन, आप तो बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आप लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर जो है वो सीधा रुख कर रहे हैं, क्या है बड़ी खबर दिखाते हैं। तो ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है 6ठे चरण के लिए मतदान। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, 6 बजे के बाद लाइन में खड़े लोग ही अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच वोटिंग को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। 5 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो 56% के करीब मतदान हुआ है। थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है 6ठे चरण के लिए मतदान। तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। 6 बजे के बाद लाइन में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ वही ही अपने मत का प्रयोग कर सकता है। देखिए अभी भी समय बचा हुआ है, अगर आपने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाइए। 5 बजे तक 56% के करीब मतदान हुआ है। हालांकि पिछले बार की अगर हम बात कर ले तो पिछले बार के मुताबिक अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है, चाहे इसे भीषण गर्मी एक वजह मान ली जाए
या फिर कोई और भी कारण जो है वो यहां पर हो सकता है। लेकिन इस बार की अगर हम बात कर ले तो हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच लोग जो हैं वोटिंग करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। 5 बजे तक 56% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। हरियाणा न्यूज बार बार आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। लोकतंत्र के महापर्व में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लीजिए। तो तमाम सहयोगी लगातार जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूह से मेरे सहयोगी अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, माहौल की हम बात करें, यासीन देव डिग्री कॉलेज के सामने हम खड़े हैं, जहां पर बूथ बनाए गए हैं। उन लोगों की हम बात करें तो कॉलेज के कैंपस के अंदर की जितनी लोग हैं, दोपहर के समय कुछ लोग का आना कम जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होती है तो लोग मतदान केंद्रों पे बढ़ जाती है। नूह की हम बात करें तो नूह में सभी विधानसभाओं की बात करें मतदान हो चुका है और अभी भी बूथों के अंदर काफी लंबी लाइनें देखने को मिली है। तो मतदान तकरीबन 65% होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि भले ही चाहे आज हम बात करें 43 से 44% गर्मी आज फिर भी लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए, जिस तरीके से सुबह हमने लोगों से हरियाणा न्यूज के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना मतदान करें, क्योंकि मतदान सभी को करना चाहिए, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अक्षय यादव भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अक्षय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे मतदान प्रतिशत अब तक क्या रहा है, किस तरह का आज व्यवस्था आप देख पाए पोलिंग बूथ पर, और क्या अभी भी लोग पहुंचे हुए वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जैसे कि जिला प्रशासन की तरफ से आदेश है कि 6 बजे तक जो मतदाता लाइन के अंदर रहेगा वो अपना मतदान कर सकेगा। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात की जाए तो इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र थे और 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुल 17,93,000 के करीब जो मतदाता थे जिनको आज मतदान करना था। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ का वोटिंग परसेंटेज वो 55% के करीब रहा है। और फिलहाल अगर मैं काउंटिंग सेंटर का दृश्य आपको दिखाऊं, फिलहाल जो काउंटिंग सेंटर है वो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, कोई भी मतदाता यहाँ पर पहुंचा है। पोलिंग जो पार्टी है वो फिलहाल मौजूद है, लेकिन 1-2 लोग हैं वो फिलहाल अभी जो मतदान करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। और तस्वीरें देखिए आप पोलिंग सेंटर की। अब की बार जो पोलिंग सेंटर है इनको जरूर यानी हाईटेक और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जरूर वेबकास्टिंग के माध्यम से जो कंट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन एक तो भीषण गर्मी थी, इसके चलते जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं जो गिरावट जरूर आई है। लेकिन 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने मतदाताओं ने आज जो मतदान किया है। अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के ऊपर तो कई जो दिग्गज है उनकी जो किस्मत का फैसला आज वो ईवीएम के अंदर बंद होगा और 4 जून को हमें पता लगेगा कि आखिर कौन उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बाजी। अक्षय, आपने लोगों से बातचीत भी की होगी, शुरुआत से आप लोग कवर कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे नजर आए इस बार वोटरों के बीच में? बिल्कुल राजश्री, अगर वोटरों के मुद्दों की बात की जाए तो कुछ मतदाता जिन्होंने अभी यहाँ पर मतदान किया है वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने। हम आपसे नहीं पूछेंगे आपने किस पार्टी को वोट किया है, हम ये पूछेंगे किन मुद्दों के ऊपर आपने वोट किया है। जो महंगाई पे ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं सामने देखने को मिले हैं। अब अक्षय बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ आवाज में दिक्कत है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अक्षय बने